लंग कैंसर क्या होता है? आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर इज डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ लंग्स। ये क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग टिश्यूज। लंग्स के टिश्यूज हैं, अगर उसके अंदर सेल्स हैं अनकंट्रोल, बहुत ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर। ओके, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। कैंसर एक्चुअली जहां पे भी वर्ड कैंसर का आ जाए तो आपने याद रखना है इसके अंदर क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की बात होती है। ओके, अच्छा जी, इसमें क्या होता है? द सेल डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। इसके अंदर क्या होता है? सेल हैं वो विदाउट एनी कंट्रोल सिस्टम है, वो तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और इसके नतीजे में क्या बन जाता है? ट्यूमर। ट्यूमर कहते हैं रसोली को। अब ये ट्यूमर है बॉडी के एक पार्ट में भी हो सकता है और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड द नॉर्मल टिश्यू। इसमें क्या होता है? सेलुलर ग्रोथ, द सेलुलर ग्रोथ में इन्वेड द एडजेसेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो एक दूसरे के करीब मौजूद होते हैं उन्हें एडजेसेंट टिश्यू कहते हैं। सेल है वो ग्रोथ है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी पार्ट है, अब इस तरह हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉडी का नॉर्मल पार्ट है, ठीक है ना, ये भी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है। ओके, अब इस पार्ट के अंदर अगर क्या फैलना शुरू हो जाए? कैंसर सेल। कैंसर सेल जब फैल जाएंगे तो पूरे सेल के अंदर वो फैल गए। ओके, पार्ट के अंदर हो गए। दीज कैंसर सेल आल्सो स्प्रेड टू द एडजेसेंट एरिया। जो करीब का एरिया होता है उसके अंदर भी ये सेल क्या होना शुरू हो जाएंगे? स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। एडजेसेंट का मतलब क्या है? साथ वाले, यानी कि एक बॉडी के पार्ट के अंदर कैंसर स्प्रेड हो गए लेकिन वही कैंसर है नॉर्मल, जो साथ वाला हिस्सा नॉर्मल है उसके अंदर भी कैंसर फैल जाए, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कैंसर और ट्यूमर। ये भी कैंसर के अंदर होता है। आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर? सिम्टम्स, सिम्टम्स में हम कहते हैं फर्स्ट है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्या होता है इसमें? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। सेकंड, कफिंग इंक्लूडिंग ब्लड। कफिंग होती है यानी कि खांसी का होना, और खांसी के साथ अगर कफिंग में क्या हो? ब्लड भी हो, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये भी सिम्टम है कैंसर की। थर्ड हमारे पास क्या है? वेट लॉस। थर्ड क्या है? वेट लॉस। दिस इज आल्सो सिम्टम ऑफ कैंसर। तो ये अगर तीनों है, ठीक है, तो ये किसकी अलामत है? लंग कैंसर की अलामत है। ओके, आगे हम देखते हैं काजेस कि ये जो लंग कैंसर है एक्चुअली जिसको हम पढ़ रहे हैं इसकी अलामत क्या है, ठीक है ना, सॉरी इसकी वजूहात क्या है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं द मेन इज ए कार्सिनोजन। सबसे अहम वजह क्या है? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन किसे कहते हैं? कैंसर काजिंग। ऐसे केमिकल जो बॉडी के अंदर क्या फैलाएं? कैंसर पैदा करें, उन्हें क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। क्या कहते हैं? अब ये कार्सिनोजन क्या हो सकते हैं? इन्हें हम कहते हैं दे मे बी आयनाइजिंग रेडिएशन। ये आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं। ओके, आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब है, एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एक्सरे। आपने नाम सुना एक्सरे का? एक्सरे है हमारी बॉडी पे कुछ देर के लिए पड़ती है, क्योंकि अगर एक्सरे हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा देर के लिए बनेगी तो उसका नुकसान क्या होगा? इंसान को क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, ये रेडिएशन काज कर सकती है। सेकंड, द मोस्ट कॉमन काज है कैंसर की, वो है स्मोकिंग। क्या है? स्मोकिंग। क्योंकि जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर कितने केमिकल होते हैं? इन सिगरेट स्मोक देयर आर अबाउट 50 टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन। 50 टाइप ऑफ कार्सिनोजन। जो सिगरेट का धुआं होता है ना, स्मोकिंग जो बंदा कर रहा है उसका जो धुआं पैदा होता है, उस स्मोक के अंदर कितने टाइप के केमिकल होते हैं? 50 टाइप के केमिकल हैं। और ये केमिकल हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कार्सिनोजन, यानी कि ऐसे केमिकल जो क्या करते हैं?
कैंसर का बायस बनते हैं उन्हें कहते हैं कार्सिनोजन। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो एल्विलाई को वीक कर देते हैं, लंग्स के टिश्यू हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल की डिवीजन काज कर देते हैं, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह बन जाता है ये। इसके अलावा और ये सेकंड टाइप होगी। थर्ड एक और भी इसका फैक्टर हो सकता है, दैट इज वायरल इन्फेक्शन। थर्ड में क्या है, वायरल इन्फेक्शन कैन आल्सो काज द लंग कैंसर। तीन हमने टाइप पढ़ ली। नंबर 1 आयनाइजिंग रेडिएशन, फॉर एग्जांपल एक्सरेज। सेकंड सिगरेट स्मोक कंटेन 50 टाइप ऑफ केमिकल। थर्ड इज वायरल इन्फेक्शन, वायरस है अपने सेल पे अटैक कर दे, ऑटोमेटिकली वो सेल के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि एड्स में होता है। इसके अंदर भी ये कैंसर फैला देते हैं। ओके, अच्छा जी, रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर, यानी कि जो पर्सन है स्मोकिंग नहीं करता उसमें चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, और जो स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर नॉर्मल की निस्बत ज्यादा चांसेस होते हैं किसके भाई, कैंसर के। व्हाई, बिकॉज सिगरेट स्मोक कंटेन 50 टाइप ऑफ कार्सिनोजन, कैंसर काजिंग केमिकल्स। ओके, एक न्यू टर्म है, हम उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड हम स्मोकिंग का इसको दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और जो सेकंड मेन टाइप है उसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग है वो हार्मफुल है, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। स्मोकिंग एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग वो कहते हैं एक बंदा है वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो वो एक्टिव स्मोकिंग है, जाहिर है उसको तो नुकसान हो रहा है। पैसिव स्मोकिंग क्या है, फॉर एग्जांपल एक बंदा वो स्मोकिंग कर रहा है, अब ये जो सिगरेट, फॉर एग्जांपल इसको समझ लें, ये सिगरेट है, ये सिगरेट का है फिल्टर एंड। सिगरेट के दो एंड होते हैं, एक को हम कहते हैं फिल्टर एंड, कौन सा एंड, फिल्टर एंड, और दूसरे को कहते हैं बर्निंग एंड। क्या कहते हैं, बर्निंग एंड। फिल्टर एंड वो एंड होता है जो यानी कि स्मोक के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला एंड है जो मुंह में होता है, ठीक है ना, इस एंड को हम क्या कहेंगे, फिल्टर एंड। और जहां से धुआं पैदा हो रहा होता है दूसरा एंड है, उसे क्या कहते हैं, बर्निंग एंड। इस बर्निंग एंड से एक्चुअली क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक। इस स्मोक के अंदर क्या होते हैं, कार्सिनोजन। इसी के अंदर क्या होते हैं, कार्सिनोजन। यानी कि आप कह लें ये फिल्टर एंड है, इससे भी स्मोक पैदा होता है, लेकिन इससे जो स्मोक पैदा होता है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बर्निंग एंड से जो स्मोक पैदा होता है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सो इसे इसकी हम वर्डिंग में इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, यानी कि एक दूसरा बंदा स्मोकिंग कर रहा है और उस स्मोकिंग से, उसके सिगरेट पीने से क्या पैदा हो रहा है, धुआं पैदा हो रहा है, और जो साथ एक नॉर्मल बंदा बैठा है, सेहतमंद बंदा बैठा है जो सिगरेट नहीं पीता, अगर वो धुआं सांस के जरिए उसके अंदर जा रहा है तो इस स्मोकिंग को हम क्या कहेंगे, पैसिव स्मोकिंग। इट इज अ मोर डेंजरस, ये ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज द स्मोक दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग एंड कंटेन more type of carcinogen as compared to the smoke that produced from filter end. समझ आ गई बात, this is called passive smoking. Elimination of tobacco is a primary goal in the prevention of lung cancer. गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी गोल इज प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड द गवर्नमेंट, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, WHO। पूरी दुनिया के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज को, जो मेडिकल यानी कि जो कोई डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, या कोई और यानी कि मैयर से लेनी होती हैं, ठीक है, उसको कौन चेक एंड बैलेंस करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है, पूरी दुनिया के अंदर सबको कहा है, to stop the tobacco advertising, to stop the
टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट द यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, कि क्या करना चाहिए? स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग, के ऐसे एडवर्टाइज हैं जो स्मोकिंग के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को स्टॉप करना चाहिए ताकि जो यंग पीपल हैं, नौजवान हैं, ठीक है, वो यानी कि स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा यानी कि मूव ना करें, राग़िब ना हो, बल्कि ऐसे मैयर लेने चाहिए कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए कि स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या पैदा होता है? लंग कैंसर पैदा होता है और वो बहुत ही क्या है, नुकसानदेह होता है।